द्विवेदी इजी लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, आई है, लिया है आदि शब्द आते हैं। अगर हमें वाक्यों के अंत में ये शब्द मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीता नैनीताल गई है, बच्चे अपना काम पूरा कर चुके हैं, क्या तुम सब्जी खरीद चुके हो, सोहन बाजार क्यों नहीं गया है। तो पहले वाक्य में गई है, दूसरे वाक्य में चुके हैं, तीसरे वाक्य में चुके हो, चौथे वाक्य में गया है। इससे हमें पता चलता है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज़ या हैव लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लगेगा, अन्यथा हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म। तो मुख्य 3 फॉर्म ही होते हैं और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हैज़ का प्रयोग होगा तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यानी यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तब भी हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, किसान अपनी फसल उगा चुका है। सब्जेक्ट क्या है? किसान। किसान का क्या होता है? फार्मर। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ में हैज़ लगेगा। उगाना का होता है ग्रो, तो यहाँ ग्रो का थर्ड फॉर्म होगा ग्रोन और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज क्रॉप यानी अपनी फसल। द फार्मर हैज़ ग्रोन हिज क्रॉप। किसान अपनी फसल उगा चुका है। अगला एग्जांपल देखते हैं, खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। सब्जेक्ट हो गया द प्लेयर्स, क्योंकि द प्लेयर्स थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ में हैव लगेगा। वर्ब है प्रवेश, प्रवेश करना का होता है एंटर और इसका थर्ड फॉर्म होगा एंटर्ड। ऑब्जेक्ट है इन द ग्राउंड। खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। द प्लेयर्स हैव एंटर्ड इन द ग्राउंड। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें वाक्य कोई सीधी तरह कही जाती है और उसमें नॉट लगा होता है, यानी नहीं के साथ में वाक्य होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके साथ में हैज़ या हैव का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मधु ने गीत नहीं गाया है, तो सब्जेक्ट है मधु, मधु के साथ में हैज़ लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके बाद नॉट लगेगा और वर्ब है गाया है, यानी
सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, और गीत का हो गया ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। मधु हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है बच्चों ने मिठाइयाँ नहीं खाई है। सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, ये प्लूरल नंबर है थर्ड पर्सन का, इसलिए इसके साथ में हैव लगेगा, फिर नॉट लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा द स्वीट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इसमें सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 क्या होता है, यानी जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी जिस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वो टाइप 1 के अंतर्गत आता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस बनाने का, ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल होता है, सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका अगर निगेटिव है, इसी के साथ में अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो हैज़ हैव के साथ में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा। क्या बच्चा दूध पी चुका है, तो ये टाइप 1 में आता है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस टाइप 1 में आता है क्योंकि ये जो सेंटेंस है क्या बच्चा दूध पी चुका है, तो इसका जब हम आंसर देंगे तो या तो हाँ देंगे या नहीं, यानी इसका आंसर यस या नो में होगा, इसलिए यह टाइप 1 में आता है। तो इसके लिए ये वाला रूल फॉलो करता है। तो सबसे पहले हैज़ लगाएंगे क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला सेंटेंस है क्या बच्चे ने दूध नहीं पिया है, तो हैज़ लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और ऑब्जेक्ट है द मिल्क। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लड़कियां बाहर जा चुकी हैं, तो सबसे पहले हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द गर्ल्स, उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट है आउट। हैव द गर्ल्स गॉन आउट, क्या लड़कियां बाहर जा चुकी हैं। तो इंट्रोगेटिव का टाइप 2 देखते हैं। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सालू ने क्या खरीदा है। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें क्या पहले लगा था, यानी ये जो सेंटेंस है इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे सालू ने क्या खरीदा है, तो हम हाँ या नहीं में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि क्या खरीदा है सालू ने, पेन खरीदी है कि पेंसिल खरीदा है कि बुक खरीदा है। तो इसलिए ये सेकंड टाइप में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या यानी वाट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, सालू सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ लगेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट लगेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस है बच्चों ने क्या पढ़ा है, तो इसका क्वेश्चन वर्ड लगेगा वाट और उसके साथ हैव लगेगा क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन ये प्लूरल नंबर का है इसलिए प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड के तीनों फॉर्म जो होते हैं वो एक ही होते हैं इसलिए यहाँ रीड का रीड ही होगा। अब इसका जो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद
हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आज सूरज क्यों नहीं निकला है। तो इसका जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों का होता है वाई। वाई मीन्स क्यों। अब इसके अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सूरज, जो कि सिंगुलर नंबर है, द सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़। फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, राइज का थर्ड फॉर्म राइजन, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे टुडे। अगर यहाँ पर कोई दूसरा सेंटेंस होगा, अगर उसमें जो सब्जेक्ट होगा अगर प्लूरल होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा, तो उसके साथ में हैव लग जाएगा। बाकी रूल्स यही फॉलो होंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।